हेलो एंड वेलकम टू ओमेगा स्टडी ऑनलाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्म अवार्ड 2020 के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर वरीयर्स एग्जाम एंड करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव। तो चलिए जानते हैं पद्म अवार्ड 2020 के बारे में। तो देखिए, पद्म अवार्ड भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म अवार्ड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका पहला है पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा है आपका पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसी तरह से आपका पद्म श्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अगर बात करें पद्म अवार्ड 2020 की, तो इस साल जो है 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से, 16 हस्तियों को पद्म भूषण से और साथ ही 118 हस्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें कुल पद्म पुरस्कार की इस साल, तो वो है आपका 141। देखिए, पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। पद्म पुरस्कार जो है हर साल दिया जाता है, लेकिन देश में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि इमरजेंसी। उसकी वजह से इसको जो है 1977 में, 1979 में, 1993 में और 1997 में प्रदान नहीं किया गया है। बाकी इन सालों के अलावा सभी जो है साल में इसको प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेनिफिट ऑफ द अवार्ड। तो बेनिफिट क्या है इसके जानते हैं। इसके पहले चलिए जान लेते हैं कि इसको कितने क्षेत्रों में इस साल दिया गया है। तो देखिए, 32 व्यक्तियों को कला के क्षेत्र में, 27 व्यक्तियों को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, 14 व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में, 12 व्यक्तियों को उद्योग के क्षेत्र में, 11 व्यक्तियों को लोक सेवा के क्षेत्र में, 8 व्यक्तियों को खेल के क्षेत्र में और 37 व्यक्तियों को अन्य क्षेत्रों में जो है 2020 का पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कुल 141 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर देखिए इसकी बेनिफिट की बात करें, तो ये जो पुरस्कार है आपका जस्ट एक सम्मान के लिए दिया जाता है। इसमें आपका किसी प्रकार का अलावेंस जो है, फैसिलिटी या बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इससे आपको रेल में या फिर एयर ट्रेवल में किसी प्रकार का छूट प्राप्त नहीं कर सकते। सेकेंड है आपका, देख लीजिए, भारत रत्न जो है सिर्फ एक सम्मान का अवार्ड है। आप जो है इस सम्मान का अपने नाम के आगे यानी कि प्रेफिक्स और सफिक्स के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। आप अपना नाम जो है पद्मश्री या फिर अपने नाम के बाद में पद्मश्री नहीं लगा सकते। जैसे पीएचडी करने के बाद सब लोग डॉक्टर लगाते हैं, उसी प्रकार से इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद आप अपने नाम के आगे पद्मश्री या फिर पद्म विभूषण इस तरह से यूज नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें पद्म विभूषण की, तो ये जो है देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 2020 में 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो चलिए जानते हैं वो कौन 7 व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहला है आपका जॉर्ज फर्नांडिस, जिनको मरणोपरांत जो है लोक सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और ये आपका बिहार से हैं। दूसरा है आपका अरुण जेटली, इनको भी मरणोपरांत जो है लोक सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और ये दिल्ली से संबंध रखते हैं। तीसरा आता है आपका अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनको भी लोक सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और ये मॉरिशस के हैं। चौथा है आपका MC मैरी कॉम, इनको खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और ये मणिपुर से हैं। पांचवा है आपका छन्नू लाल मिश्र, इनको जो है कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और ये जो है आपका यूपी से हैं। छठवां है आपका सुषमा स्वराज, इनको भी मरणोपरांत जो है पुरस्कार दिया गया है लोक सेवा के क्षेत्र में और ये आपका दिल्ली से हैं। सातवां आता है आपका विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, इनको अन्य और अध्यात्म के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध कर्नाटक से है। तो देखिए, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2020 में। तो चलिए इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है व्यक्तियों के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर है हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, ये जो है भारत के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने भारत की इकोनॉमी को रिफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई थी और ये जो है आपका दिल्ली से संबंध रखते हैं। बात करें दूसरे जो है, तो ये जो है ये है आपका सुषमा स्वराज, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं। तीसरे की बात करें आपका, ये है आपका जॉर्ज फर्नांडिस, इनका संबंध बिहार से है। ये बिहार के बहुत ही बड़े नेता थे, साथ ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में डिफेंस मिनिस्टर भी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है अपना
मैरी कॉम, इनको भी 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म जो है 1 मार्च 1983 में हुआ था और ये जो है इंडियन ओलंपिक बॉक्सर हैं, साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। इनके नाम जो है 6 बार वर्ल्ड चैम्पियन इन फीमेल बॉक्सिंग में जीतने का गौरव है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इनको 2003 में जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और उम्मीद है कि आगे आने वाले जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भी ये जो है भारत के लिए कुछ बहुत सारे मेडल लेकर के आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पद्म विभूषण के बाद आती है पद्म भूषण की। तो इस साल जो है 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है। तो देखिए, इसमें पहला है आपका मुमताज़ अली, इनको अन्य अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है, इनका संबंध केरल से है। दूसरा है आपका सैयद मुअज्जम अली, लोक सेवा के क्षेत्र में है। तीसरा आपका मुजफ्फर हुसैन बेग। चौथा है आपका अजय चक्रवर्ती। पांचवा आपका मनोज दास। छठवां है बालकृष्ण देसी। सातवां है कृष्णमाल जगन्नाथन। आठवां है आपका जी समीर। नौवां है आपका अनिल प्रकाश जोशी। 10वां है लैडोल। 11वां है महिंद्रा। 12वां का नाम है रामाकृष्ण मेनन। 13 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपका मोहन पर्रिकर हैं, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री थे। उसके बाद जो है ये गोवा के मुख्यमंत्री हुए और पिछले साल इनका देहांत हो गया और मरणोपरांत इनको जो है 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आता है आपका पी.वी. सिंधु, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध खेल से है और ये जो है आपका तेलंगाना की रहने वाली हैं और इनको 2020 का पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और 16 नंबर में आपका वेणु श्रीनिवासन है, जिन्हें व्यापार के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए पद्म श्री जो है 118 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो 118 व्यक्तियों के बारे में बताना जो है इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो आप इस वीडियो का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। फिर भी हम आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता देते हैं जिसको आप याद करके थोड़ा सा श्योर हो सकते हो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी जो है आपका पद्म श्री से एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख हस्तियाँ हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है, उनके बारे में जो है अवश्य पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर आपका जहीर खान है, सभी जानते हो आप, ये जो इनका संबंध खेल से हैं और ये जो है महाराष्ट्र के हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आप बॉब ब्लैकमैन, जो कि इनको लोक सेवा के क्षेत्र मिला है, अब ये यूके के हैं, यानी उत्तराखंड के हैं। और देख लीजिए इस पेज में आपको और मिल जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं एक बार, जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। देखिए, इस पेज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स जो मिलेगा हम उसको बता दे रहे हैं। इस यहाँ पर मिलेगा आपका डॉक्टर बेंगलोर गंगाधर है, इसको आप याद कर सकते हैं। साथ में ऊपर में आपका इंदिरा बीपी बोरा है, और भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप अपने से देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। देखिए, इस पेज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, जैसे कि आपका सुधीर जैन हो गया, मीनाक्षी जैन हो गया, मेघनाथ जैन हो गया, शांति जैन हो गया। इन सबको जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही देख लीजिए यहाँ पर कुछ और नाम मिलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए फ़िलहाल तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। देखिए, इस पेज में आपको अवश्य ही कुछ इंपॉर्टेंट मिलेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर फेमस है आपका एकता कपूर, कला के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र से हैं। साथ ही आपका करण जौहर हैं, ये भी बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, कला के क्षेत्र में इनको मिला है, इनका भी संबंध जो है महाराष्ट्र से है। यहाँ पर लीला जोशी को याद कर सकते हैं आप। यहाँ पर देख लीजिए बेनीचंद जमातिया, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, त्रिपुरा से हैं, इनको मिला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। देख लीजिए इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे सत्यनारायण मुनुदर, मुन्ना मास्टर। बाकी तो आप सभी को स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे जो है क्वेश्चन अगर आ गए तो ताकि जो है आप ऑप्शन को देख कर कुछ टिक कर पाएँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। देखिए, और आपका इस पेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका जीतू राय है, जिनका खेल से संबंध है और ये यूपी के हैं। साथ में आपको देखिए रानी रामपाल हैं, ये भी खेल से संबंध रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तरुण दीपी राय है, ये भी खेल से संबंधित है, इसको भी याद करना है आपको। और कंगना रनौत की बात करें, वो भी फेमस हैं, उनको कला के क्षेत्र में जो है पद्म श्री मिला हुआ है। और यहाँ से आपका डॉक्टर शांति राय को याद कर लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। और कुछ पेज यहाँ पर भी हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देख लीजिए,
ये है अपना अंतिम है। तो इस प्रकार से कुल 108 जो है 118 पद्मश्री पुरस्कारों की सूची यहाँ पर समाप्त होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।